दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं भी पूर्व विधायक श्रीमती प्रेमा चौधरी जी के आवास पर हूं और आज दावत ए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह तमाम जो एक भाईचारा निभा रहे हैं। तमाम जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि एक प्रेम और भाईचारा का प्रतीक कहीं ना कहीं आज पूर्व विधायक श्रीमती प्रेमा चौधरी जी के आवास पर दिख रहा है। क्या कह रही है पूर्व विधायक प्रेमा चौधरी जी, आइए सुनते हैं। इफ्तार पार्टी पर कुछ अपने बता दें। इफ्तार पार्टी ये आयोजन जो हुआ एक भाईचारे के लिए, एकजुटता होने के लिए, और इफ्तार पार्टी तो हम करते आए हैं। होली मिलन समारोह हम पहली बार किए थे यहाँ, लेकिन इफ्तार पार्टी हम बराबर करते रहे हैं। और जितने हमारे कार्यकर्ता साथी हैं उन लोगों का ही था कि करना है हम लोग को बढ़िया से, है ना। तो हम लोग किए और ये मुझे खुशी हुई कि जितने लोगों को हमने खबर किया, उनके अलावा उन लोगों ने भी जिनको कहा, सारे लोग आए। इस बात की मुझे खुशी, और ये दर्शाता है कि हम लोग को भाईचारे में कोई कमी नहीं है और एक भाईचारा का ही संदेश है। इस तरह का आयोजन जो होता है भाईचारे की और एकजुट रहने का एक संदेश जाता है कि हम लोग एक हैं, हमें कोई बरगला नहीं सकता है। हिंदू मुस्लिम भाई सभी एक साथ बैठ के जो है इसको मनाएं। कहीं लगा आप लोग को नहीं, किसी तरह का कोई फीलिंग, हिंदू हो या मुसलमान हो, हम लोग एक दरी पे बैठ के हम लोग खाए हैं साथ में। यही तो एक मैसेज देना है कि जो आपका बीजेपी वाले लोग हैं हम लोग को बांटने का जो काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करा करके और हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये हिंदुस्तान है और सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और सभी धर्म का हम लोग आदर करते हैं। होली हो गया राष्ट्रीय पर्व, होली मिलन समारोह, उसमें भी हमारे मुसलमान भाई कुछ आए थे और चूँकि रोज़ा के कारण कम आए, नहीं तो सब लोग बराबर भाग लेते हैं। और इफ्तार पार्टी में सारे लोग आए और सब लोग माने तन मन से लोग लगा हुआ है। सवेरे से हमेशा भाईचारा बनी रहेगी। वो तो हम नेताओं का दोष है कि फूट डालो शासन करो, आम जनता आम पब्लिक को कोई मतलब नहीं है इससे। हम लोग उसमें फूट डालने का काम करते हैं। जो नेतृत्व करता है, अब बीजेपी का आप देख लीजिए एजेंडा, आरक्षण ख़त्म करो, मुसलमानों को देश से निकाल दो। ऐसा कभी हो सकता है क्या? माने क्या कर रहा है लोग, क्या संदेश दे रहा है? आप एकता का संदेश दे रहे हैं। बस हम एकता का संदेश, हम लोग भाईचारे का संदेश, और समाज में हम लोग प्रेम से मिल कर के हम लोग रहेंगे। एक दूसरे के दुख सुख में आज भी हमारा समाज शामिल होता है, किसी चाहे वो हिंदू भाई का हो चाहे मुस्लिम भाई का, सब एक दूसरे के दुख सुख में भाग लेते हैं। विधायक जी भी इफ्तार पार्टी में घूम रहे हैं। तो अब देखिए, जब चुनाव आता है तो बीजेपी वाले लोग को मुसलमान की याद आती है तो इफ्तार पार्टी करते हैं। ये ढोंग है, हम लोग दिल से करते हैं कि हम लोग मस्जिद में भी जाते हैं, मज़ार पर भी जाते हैं, हम लोग करते हैं। केवल गेरुआ वस्त्र धारण करने से कोई जोगी नहीं होता है। उसके छुपे हुए खाल के अंदर माने कैसे लोग हैं जो देश को तोड़ने का काम कर रहा है, हिंदू मुसलमान करके देश को तोड़ने का काम कर रहा है। जब देश आज़ाद हुआ था तो उतना ही सहयोग हमारे मुसलमान भाइयों का था जितना हमारे हिंदू समाज के लोग थे। सबकी लड़ाई थी और तब हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये लोग चाहते हैं कि फिर खंडित करें। खंडित नहीं होने देना, कभी नहीं होगा, होबे नहीं करे। ये हमारे कल्चर में नहीं है। हम जो हैं तो हैं, पशु पक्षी जीवा जंतु सब मन चैन से रहता है, उसमें कहाँ भेदभाव है। हम मानव होकर के अपने ही समाज को तोड़ने का काम करते हैं। ये दुखद बात है। ये बीजेपी का एजेंडा जो है, हिंदू मुसलमान करो, फूट डालो और शासन करो। तो ये तो हम इसका विरोध करते हैं और आज हम आप लोग देखें कि हमारे सभी भाई आए, आगे भी जारी रहेगी, चलता रहेगा। धन्यवाद।